नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आपका स्वागत है। गांव-गांव का सर्वे करते हुए हमें जो शख्सियत मिली है, इनसे आप बखूबी परिचित होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जो मौजूदा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये मात देने वाले बादली से विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कैसा माहौल है सर कांग्रेस का और क्या कुछ रुझान लग रहा है सर? देखिए, कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है जी। और ये इलेक्शन धर्म और युद्ध अधर्म का इलेक्शन है जी ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी एक तरफा इलेक्शन जीत रही है जी। और जो बड़ौदा की जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, जी। मैं बड़ौदा की धरती को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी। जिस प्रकार से ये बीजेपी को भगाने का काम कर रहे हैं जी। और 36 बिरादरी के भाई एक होके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता रहे हैं। जी सर, अभी आपने एक बयान दिया था ओम प्रकाश धनखड़ को ले गए नचनिया वाला, क्या कुछ मायने थे उसके सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जी पीछे जब ये मंत्री जी थे जी तो हमारे इलाके में ओले पड़े जी और किसान बर्बाद हुआ। जी तो ये कहीं 2000 का चेक, कहीं 4000 का चेक बांट के जी और ये स्टेटमेंट देते माइक के ऊपर, जी। बोला भाई आज तो है ना मेरा नचने मन करे है। अरे किसान मरे पड़े हैं, जी किसानों को बर्बाद हो गए जी और इसका नचने मन करता है। जी। दूसरा, आपने देखा कभी सोनिया जी के खिलाफ रागनी बनाते हैं, जी। कभी हुड्डा साहब के, कभी गाने गाते हैं, कभी रागनियाँ बनाते हैं, कभी शेर और शायरी करते हैं। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? नचनिया है, जी जब इनका नचने मन करता है, नचा तो दिया जनता ने। जी जनता ने नचा दिया, बादली की जनता ने रिजेक्ट किया ना। जी। और नचनिया तो मैंने गलत नहीं कहा, जी। बकवास किया, बोला भाई खाप को मैं ऐसी छोटी बुद्धि का इंसान नहीं। आप नाराज हैं, कह रहे हैं कोई मेरी सुन ले। जी, पहली धनखड़ बात खाप जो है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी धनखड़ खाप मेरे चाचा ताऊ मेरे परिवार है जी और 100% जी। मेरी वीडियो मेरे सब चाचा तावन देखी है, उसमें कोई धनखड़ खाप का जिक्र नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ का जिक्र है। वो एक आदमी है। जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में कहता था, सर छोटू राम जी के बारे में कहता था, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कहता था जो किसान के मसीहा थे, चौधरी रणबीर सिंह जी के बारे में, चौधरी देवलाल जी के बारे में, जब ये कहाँ चले गए? रही जो अपने खाप की बात, खाप के हमारे प्रधान हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, इन्हीं के गांव के। जी वो आज आए बिंगे यहाँ, उनसे ये पूछना कि खाप के खुद से एक नाराज है। खाप ये धनखड़ खाप का जो बात कर रहे हैं, जब ये ओम प्रकाश धनखड़ ने हमारे रैया गांव में 170 एकड़ हमारे धनखड़ भाइयों की जमीन गोली के दम पे, लठ के दम पे, गवर्नमेंट के दम पे उनकी ज़मीन को खोसने का काम किया। रैया गांव में आपने देखा होगा, इसका 6 महीने तक पुतला बना के रखे और सुबह उठते थे 4 जूत मारते थे, शाम को सोते थे 4 जूत मार के सोते थे इसको। तो ऐसा नहीं है। धनखड़ खाप ने मेरे को बढ़िया वोटों से मेरे को जिताया और आज भी मेरे चाचा ताऊ मेरे लिए भगवान का रूप है और प्रत्येक वो व्यक्ति हरियाणा का और मेरी बादली का 36 बिरादरी का मेरे लिए भगवान का रूप है। मैं ऐसी छोटी बुद्धि का इंसान नहीं हूँ। मैं ना किसी जाति विशेष की बात करता, ना किसी धर्म की बात करता, ना मैं किसी खाप की करता। और पॉलिटिकल आदमी कि जाति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। साधु संत और पॉलिटिकल आदमी की जाति है उसकी इंसानियत। सबसे बड़ी आदमी की जाति है इंसानियत और मैं उसी पे विश्वास रखता हूँ। मैं इंसानियत से बड़ी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, इसकी इंसानियत अच्छी होनी चाहिए। और मैं अपनी एक चीज़ कहता हूँ, मैंने कभी जात बिरादरी की बात ना मैं पसंद करता ना मैं करता हूँ। बड़ौदा उपचुनाव के अंदर हैं सर आप, तो बड़ौदा उपचुनाव की एक सीट के ऊपर चुनाव है क्योंकि कृष्ण जो हुड्डा जी थे उनका निधन हो गया। जी जी। और इस सीट के बाद आप भी दावा कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी सभाओं में, जनसभाओं में दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना देंगे, सरकार गिरा देंगे। तो क्या कुछ दावे हैं सरकार मायने उसके सर? देखिए, सरकार हम नहीं गिराएंगे, सरकार तो इनके कर्म गिरवाएंगे। जी। आज प्रदेश का तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है ही है जी। और हमारे साथी जो विधायक है इन्हीं की पार्टियों के, जेजेपी के, निर्दलीय है, सरकार तो वो गिराएंगे। जी। और बड़ौदा का इलेक्शन मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बड़ौदा जीतेंगे और फिर हरियाणा भी जीतेंगे। मैं कल दिग्विजय चौटाला जी से मिला था, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जब से विधानसभा चुनाव हुए तब से भी तो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, अब तक तो गिरवाई नहीं है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने कोई सरकार गिराने की बात नहीं करी। दिग्विजय जी बड़े खानदान के लड़के हैं। दादा कि आप ये सीट जितवाओ, सरकार बना के दिखाएंगे दादा और आपको। परदादा, सुनो मेरी बात,
इनकी ना तो नीति है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी कोई जबान है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जी एक भाई इलेक्शनों में प्रचार करता था, बोला भाई ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का, और बोला भाई अब क्या इसकी कर देंगे जमुना पार, और फिर दोनों बन गए यार। उसके बाद में एक भाई की वीडियो देखते हो, कहता है कि ये खट्टर साहब कौम के सबसे बड़े गद्दार हैं, जिन्होंने हमारे नौजवान साथियों को गोलियों से भुनवाने का काम किया, और जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं दिग्विजय से पूछना चाहता हूँ, अब कौम के गद्दार तुम हो ये जनता है, जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवलाल जी, चौधरी देवलाल जी की मैं इज्जत करता हूँ, किसानों को मैं मसीहा मानता हूँ, और वो अच्छे आदमी थे। और इन्होंने जो इनके पोतों ने किया, इनकी दादी ने क्या कहा, वो भी मैं नहीं कहता, उनकी पारिवारिक मामला है। अब किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुई, फिर आते हैं, एक भाई कहता है कि किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ, दूसरा भाई जाता है कि ये किसानों पे लाठी नहीं पड़ी, ये चौधरी देवलाल के परिवार के छाती पे, चौधरी देवलाल के छाती पे लाठियाँ, कमर पे लाठियाँ मारी है। फिर भाई फिर क्या हुआ, तुम चौधरी देवलाल के वंशज हो, किसान हितैषी हो, लाठी मारी थी तो तुमने क्या किया। एक मंत्री कहता है किसानों पे लाठी चार्ज नहीं हुआ, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं किसानों पे गलत हुआ। तो इनकी नीति भी खराब, इनकी नीयत भी खराब, ये किसान विरोधी, दलित विरोधी, और इन्होंने 36 बिरादरी का नाश करने का काम किया है। एक साल इन्होंने सिर्फ एक ही मतलब है दोनों भाइयों ने कि जितना लूट सको तो लूट लो, और भाई फिर मौका आए ना आए, और इनका मौका हरियाणा की जनता देने वाली नहीं है, जो इनका फर्स्ट एंड लास्ट इनकी ये पारी है। सर, किसान अध्यादेशों पर जब हमने बात की, कांग्रेस से बीजेपी से बात की, इनेलो से बात की, अन्य दलों से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये बीजेपी का आंदोलन, उसका कांग्रेस का आंदोलन है, खुद पर्सनल अपना आंदोलन है। चाहे वो अपनी किसान यात्रा निकाल, जो किसान बचाओ यात्रा थी उनकी, या खेती बचाओ यात्रा थी कांग्रेस की, ये उनका पर्सनल कह रहे हैं, देखिए अपना अस्तित्व बचाने की यात्रा। देखिए ये तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इनके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, जैसे शोएब अख्तर बड़ी स्पीड से बॉल फेंकता था, इसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा स्पीड से ओम प्रकाश धनखड़ जी झूठ की पिटारी खोलता है। इनके बीजेपी के नेता है, झूठ, फूट और लूट और खसोट, इसके अलावा इनकी कोई राजनीतिक नहीं है। जहाँ तक जो बादल फैमिली थी, इनके पुराने एनडीए के साथी रहे, वो कांग्रेस ने बका दिए। इनके विधायक असीम गोयल जी थे, या इनके बबली थे, और हैं, कांग्रेस ने बका दिए जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये अपनी श्याम सिंह राणा ने भी सब ने बहुत इनके बीजेपी के, और जो वो को कांग्रेस के थे। रही बात ये किसान भाइयों के साथ ये बड़ा अत्याचार इन्होंने किया है, और किसान भाई एक होके, संगठित होके इनको बाहर करने का काम करेंगे। और जो जेजेपी वाले साथी हैं से, इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, इन्होंने तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि क्या हो रहा है। कल रणजीत चौटाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बालू को तो कोई जानता नहीं, क्या पता कहाँ से आया है, लेकिन योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, कह रहे उसको लेकर हमने सवाल किया था भी 2014 से पहले मनोहर खट्टर जी को कोई नहीं जानता था, मोदी जी के नाम पे जीत गए, तो उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, इसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बालू ने कुछ नहीं किया। देखिए मैं बात मानता हूँ, हमारे देश के अच्छे पहलवान हमारे देश की शान है, उन्होंने हमारे देश का झंडा बुलंद किया, नो डाउट। पर रणजीत जी एक चीज़ भूल जाते हैं, रणजीत जी का मानसिक संतुलन मेरे हिसाब से खराब हो चुका है। ये सच्चाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेल नीति में क्या किया था सबने पता है। और जहाँ तक भालू की बात है, भालू जब 3 तारीख को रिजल्ट वोटिंग होगी, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, इसी भालू को पूरा देश जानेगा। और जो हमारे इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्शन से पहले आप सच बताओ, इसको कोई जानता था? नहीं जानता। कौन जानता था? ऐसा है, हर आदमी की पहचान कुछ न कुछ करने के बाद होती है। इनका कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, देश के लिए काम किया, भाई अपने बड़ौदा के लिए काम करेगा, तो साफ तौर पर कह रहे एक छवि है, लोग जानते हैं, लेकिन बालू को कह रहे कोई नहीं जानता, कह रहे पता नहीं कहाँ से लेके आए इसको।
कहाँ से कोई हम इंग्लैंड से लेके आए हैं, इसी बड़ौदा की धरती का बेटा है। और सिकल सूरत की जो बात कर रहे थे रामविलास शर्मा जी, ये शर्म आनी चाहिए इन्होंने, ऐसी गंदी सोच, इतनी गंदी वो राजनीति करते। इन वो किसान और गरीब और मजदूर का बच्चा है, इसलिए उनको कोई नहीं जानता, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये एक बहुत साफ है कि इनकी ना नीति है ना नीयत है। और भालू को आप चिंता ना करें, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा पूरा देश जानेगा कि भालू कौन है जी। और जिस भालू जब है ना, भालू ने जिताएंगे बलरौदा की जनता, और जिताते हैं सबसे पहले ना भालू उल्टा भी चढ़ता है पेड़ पे, देखा होगा ना, और भालू नीचे तब चढ़ता है। इन जाके इन बीजेपी जेजेपी के ऊपर चढ़ा देंगे और नगेड़ का काम करेंगे। योगेश्वर दत्त की छवि को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरह से खिलाड़ी रहे हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि मैंने देश के लिए काम किया है, अब बड़ौदा के लिए काम करूंगा। और कह रहा है मैं अगर मान लो डीएसपी रहता या कोई भी जो भी हुड्डा साहब ने उनको बनाया, तो कह रहे मैं ये काम नहीं कर सकता था, अब मैं बड़ौदा के हल्के की सेवा विधायक बन के कर सकता हूँ। देखिए और सबसे बड़ी बात वो ब्राह्मण समाज से हैं सर। और आपके मैंने यहाँ पे जब पिछली बार दीपेंद्र सिंह आए थे तब आपका भाषण भी सुना था, और हर्ष मोहन भारद्वाज जी जो फरसा कांड वाले जो बीजेपी नेता थे वो भी साथ में थे। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर के ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि सामने से ब्राह्मण चेहरा है योगेश्वर दत्त, तो उसको लेकर आप क्या क्लियर करें कि किस वोट बैंक की बात करें। ऐसा सुनिए, पहली बात तो राजनीतिक आदमी की कोई जात और धर्म नहीं है, मैंने पहले कह दिया। जहाँ तक योगेश्वर की बात है, मैं किसी पे पर्सन चिन्ह और टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा लड़का है, शरीफ है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा है जी। मैं उसके कोई मैं किसी करैक्टर पे या किसी छवि पे तो कमी कभी नहीं। देखिए कमी क्या है, शरीफ है, भोला है, गलत गाड़ी की टिकट लेगा, इन्होंने गलत गाड़ी में चढ़ गया। और अगर ये इतने इस पहलवान जी के हितैषी थे ना, तो इसको कहीं ऐसी जगह से टिकट देते जहाँ से जीत सकता था जी। ये तो इन्होंने, मैं आज आपको एक पहले भी तो लड़े हैं सर यहाँ से चुनाव, पहले पिछली बार भी लड़े थे। नहीं, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ। पिछली बार ही तो इसका कैरियर खराब कर दिया ना, ये डीजी तक जाता जी, ये डीजी तक जाता है। ये तो जो नेता है, हम तो टेम्परेरी होते हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो IAS है, IPS है, वो तो परमानेंट होते हैं, ये तो परमानेंट गवर्नमेंट होती है। इसकी किसने क्या बुद्धि खराब करी मैंने नहीं पता। मैं बिल्कुल, वो भोला है, शरीफ है, उस शरीफ का और भोलेपन का बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, मिसयूज किया। और उस लड़के की मैं तो कहता हूँ इन्होंने एक किस्म कैरियर खराब कर दिया। बहुत अच्छा आगे वो जाके पहलवान भी रहता, इस प्रदेश की सेवा करता। अब ईमानदारी से आप डीजी तक जाते, आप सेवा करते हैं। जहाँ तक आपने एक सवाल किया अभी जात की बात, हर्ष मोहन भारद्वाज जी को लेकर नहीं देखिए, ब्राह्मणों का अपमान किया, बीजेपी ने अपमान किया, हर जगह अपमान किया है। बीजेपी का काम क्या है? जातिवाद जहर घोलना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम ज़्यादा कर रखा है, जाट और ब्राह्मण को लड़ाने का काम करते हैं कि जाट और ब्राह्मण को लड़ा। राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि देखिए, राजकुमार सैनी बुद्धिहीन जीव है, और ऐसे व्यक्ति का तो मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता जिसने इस प्रदेश का भाईचारा खराब करने में, ये भी बीजेपी के एजेंट है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक दूसरे के 3-4, हाँ, ये 3-4 आदमी थे जिन्होंने इस प्रदेश का, हमारा इतना अच्छा भाईचारा है, आज भी है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का, जो एक होके सारे, इसकी मिसाल मैं बैठा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी, इन्होंने खूब जातिवाद जहर घोलवाया और मेरे को 36 बिरादरी के भाइयों ने जिता के भेजा। मेरे में क्या ताकत थी, क्या हुनर था? अंतिम सवाल है सर, अंतिम सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल या कहीं हुड्डागढ़, किससे जो टक्कर होने वाली है, सिर्फ ये क्योंकि क्लियर कर दीजिए। देखिए, किससे मुकाबला है? किसी से मुकाबला नहीं, कांग्रेस का बहुत बड़ा मार्जिन है, मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा बहुत बड़े मार्जिन से। ये आप रिजल्ट आए उसमें देख लेना। कल दिग्विजय जी कह रहे थे 70,000 प्लस वोटें आएंगी योगेश्वर दत्त को। किसकी? योगेश्वर दत्त की। कौन कह रहा था? दिग्विजय चौटाला जी। दिग्विजय चौटाला, एक काम कर, तू खुद क्यों नहीं आया? तेरे को पता लग जाती, तेरी 70,000 आती है, 7,000 आती। और एक काम कर, तू इस्तीफा दिवा तेरे भाई का उचाना से, और फिर वहीं से लड़ा के दिखा दे। तेरी जमानत जब्त नहीं हो, मैं कहता हूँ मैं राजनीतिक से संन्यास ले जाऊँगा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ये तो मतलब एक भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने क्या किया है? समाज को बांटने का इन्होंने काम किया। और खासकर दिग्विजय से मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी, आपने बहुत ब्लेंडर मिस्टेक कर ली है मित्र। आने वाला समय
आपकी पार्टी का हरियाणा में खाता नहीं खुलने वाला है। खाता ये मेरी इस रिकॉर्डिंग को आप संभाल के रख लेना। जब भी हरियाणा में इलेक्शन होगा और अगर इनका खाता खुल जाए तो ये रिकॉर्डिंग मेरे को दिखा देना। मैं राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा। खाता नहीं खुलेगा इनका, मैं बता रहा हूँ, इनकी जमानत जब्त करेंगे लोग। इनको घुसने नहीं देते। ये जींद में घुस के दिखाओ, चाणा में घुस के, पुलिस के सारे कब तक रहेंगे? ये जनता है, ये जनता है मित्र, ये जनता है, ये दिखाएगी। अब तो आप लोग इस बड़े घेरे में रहते हो जी, पुलिस प्रशासन के घेरे में रहते हो जी, पुलिस प्रशासन के घेरे में रहते हो। ये मर्द थे तो आर योगेश्वर को चाहते थे तो ये क्यों नहीं आए आज तक? आए कोई वोट मांगने, एक दिन आ गए, आज कल ये आए हैं जब इलेक्शन पिट लिया। 2-3 दिन हो गए सर। नहीं, कोई 2-3 दिन। दिग्विजय चौटाला, अरे दिग्विजय क्या है? दिग्विजय हाउ यू दिग्विजय? अजय चौटाला जी पीछे काफी महीने से कर रहे हैं। छोड़ो ना। दुष्यंत कहाँ है? दुष्यंत कल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ है? इन्होंने अपनी हार मान चुके हैं। ये हार मान चुके हैं। इसको तो फंसा दिया इन्हें तो। इस गरीब ब्राह्मण को इन्होंने तो धोखा दिया है जी। एक शरीफ आदमी को धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है। कहाँ है ये? इलेक्शन पिट लिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आज ये आएंगे? कहाँ थे ये पहले? अगर ये जिताने वाले थे तो कोई सा सीएम आया कहीं चाय पी के गया? आज सीएम आने दो ना, आज आने दो ना, आएंगे देखेंगे। डिप्टी सीएम आया कहीं? क्या बात करते हैं? हमारे हुड्डा साहब मैदान में घूम रहे हैं, दीपेंद्र जी घूम रहे हैं, हमारी बहन कुमारी शैलजा घूम रही है, सारे घूम रहे, हम घूम रहे हैं। प्रत्येक हम अपनी झोली कर इनके तो मरोड़ है ना। डिप्टी सीएम को भी कोरोना था और डिप्टी सीएम को तो कोरोना जैसा था, हमें पता है। मैं बीमारी पर किसी की टिप्पणी करता। भगवान ने उनको समस्त किया, हो जाता बीमारी, मैं भी हो सकता हूँ। मैंने कामना की और मैंने बात भी की। जब उनको तकलीफ हुई मैंने कहा भाई आप कैसे हैं? एक मेरा नैतिकता, एक मेरे साथी है विधानसभा में, तो वो भगवान ने उनको बिल्कुल जल्द ठीक करके वो स्वस्थ होके आए हैं। आप देखते हैं दो हाथ होंगे मैदान में, हम तैयार हैं। अंतिम सवाल है सर, किसकी टक्कर रहने वाली है ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, टक्कर होगी इनकी आपस की, तीनों की, कि राजकुमार सैनी ज़्यादा वोट लेगा या भाई इन वाला लेगा, और कांग्रेस एक तरफा इलेक्शन जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप वत्सी, जो बादली से विधायक हैं और कांग्रेस के नेता हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो एक तरफा जीत रही है, और दिग्विजय चौटाला को भी इन्होंने साफ साफ जो है चैलेंज कर दिया है कि चुनाव के बाद जो है, इस चुनाव के बाद या अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इनकी जो खाता भी नहीं खोल पाएंगे जेजेपी के नेता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।